तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कक्षा 8 गणित का अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। यानी कि अनुपात क्या गिवन है हमें, उनकी वर्तमान आयु में 5:7। ये राहुल की वर्तमान आयु और ये हारून की। उसके बाद कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 56 वर्ष। तो देखो, माना राहुल की वर्तमान आयु 5x। हमने क्या मान ली कि जो राहुल है उसकी वर्तमान आयु कितनी मान ली, 5x। राहुल की वर्तमान आयु मान ली हमने 5x, तो हारून की क्या होगी, 7x। तो यहां पे हारून की वर्तमान आयु क्या आ गई हमारे पास, 7x। उसके बाद 4 वर्ष बाद यानी कि 4 वर्ष बाद राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी, राहुल की आयु क्या होगी, 5x + 4 प्लस, और इसकी क्या होगी 7x + 4 हारून की आयु। तो इन दोनों का जोड़ क्या हमारे पास, 56। तो 7 और 5 12x + 4 और 4 8 बराबर है 56 के। तो 12x आ गया हमारे पास 48, और x क्या आ जाएगा यहां से 3, 4 आएगा। तो x क्या आएगा 4, क्योंकि 12 चौक 48। तो x क्या आ गया हमारे पास, 4 वर्ष। अब राहुल की वर्तमान आयु क्या है, 5x। तो x क्या है 4, तो 5 चौके 20। यानी कि राहुल की वर्तमान आयु हमारे पास 20, और ये क्या 7x। हारून की तो 7 चौके 28। तो ये आ गया हमारे पास राहुल की वर्तमान आयु और ये हारून की। एक बार दोबारा देख लेते। देखो हमें गिवन क्या था, यानी क्या दिया हुआ था कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 5:7। और 4 साल बाद जो उनकी आयु का योग है वो कितना हो गया, 56 वर्ष। तो हमने वर्तमान आयु क्या मान ली, राहुल की मान ली 5x और हारून की 7x। 4 साल बाद यानी कि 4 साल बाद राहुल की आयु क्या होगी, 5x + 4 और हारून की 7x + 4। उन दोनों को हमने जोड़ा तो क्या आया, 56। तो यहां से x क्या आया 4 और x 4 आया, तो यहां पे रखेंगे 5 चौके 20। तो राहुल की आ गई 20 और 7 चौके 28। तो हारून की आ गई 28 वर्ष। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न नंबर 10। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यानी कि बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात क्या है, 7:5। यदि बालक की संख्याएं बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी कि देखो बालक 7 अनुपात में है और बालिकाएं 5 अनुपात में, और जो बालक है वो बालिकाओं से कितने अधिक है, 8 अधिक है। तो हमें बताना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। हमें कक्षा में कुल विद्यार्थी बताने हैं। तो मान लेते हैं हम कि बालक कितने हैं, 7x। माना बालक यानी कि बालकों की संख्या 7x, तो बालिकाओं की संख्या क्या होगी फिर हमारे पास, 5x। और इन दोनों का अंतर क्या है, 8। या फिर अंतर कह सकते हो, या फिर क्या क्या कह सकते हैं हम कि जो बालक है, बालक कितने हैं 7x, वो क्या है 8 अधिक है बालिकाओं से अधिक है। यानी कि बालिकाएं कम है तो उसमें हम 8 जोड़ेंगे तभी तो क्या आएंगे बालक। यानी कि 5x + 8। या फिर ऐसे ना लिख के अंतर भी कह सकते हो आप, कितना अंतर 8। अब अंतर क्या होगा, बड़े में से छोटे का तो अंतर होगा कि बालिकाएं कम, उसमें से बालकों को घटाएंगे। यानी कि अंतर क्या होगा, 7x - 5x = 8।
या तो ऐसे लिख सकते हो या ऐसे, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो 7x में से 5x गया 2x, तो 2x क्या आ गया हमारे पास 8, x क्या आ गया 4, x आ गया 4। तो बालकों की संख्या कितनी आ गई 7x थी, यानी कि 7 चौके 28, तो बालक आ गए हमारे पास 28 और बालिकाएं आ गई 20। अब देख सकते हो इन दोनों का अंतर कितना है 8। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, बाईचुंग के पिता उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। जो बाईचुंग है उसके पिताजी उसके दादाजी से क्या है 26 वर्ष छोटे हैं और उसके 29 वर्ष बड़े हैं। उससे तो 29 वर्ष बड़े हैं और उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं उसके पिताजी। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमें उनकी आयु अलग अलग बतानी है। यदि उनकी आयु का योग क्या है 135, तो देखो या तो आप बाईचुंग की आयु मान सकते हो क्या x, या फिर आप उसके पिता की मान सकते हो। तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि बाईचुंग है x वर्ष का, यानी कि x साल का। तो बाईचुंग की वर्तमान आयु मानी हमने x वर्ष। तो प्रश्न के अनुसार में क्या कह रहे हैं वर्ष बढ़े हैं, तो पिता की आयु क्या होगी 29 वर्ष बढ़े हैं, यानी कि x प्लस 29। और दादाजी की आयु क्या होगी उसके पिताजी से 26 वर्ष बढ़े हैं, यानी कि x प्लस 29 प्लस 26। देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, बाईचुंग की आयु हमने मानी x, उसके पिताजी उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो क्या होगी उनकी आयु x प्लस 29। और उसके दादाजी उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, तो पिता की आयु क्या x प्लस 29, तो दादाजी की क्या होगी x प्लस 29 प्लस 26। और उन तीनों का योग क्या दिया हुआ है 135 वर्ष। तो यानी कि इन तीनों का योग x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 135। तो हमें इनकी अलग अलग आयु बतानी है। कितने x हो गए 3x प्लस 29 58 और 56 बराबर 135। 3x क्या आ जाएगा हमारे पास 135 माइनस माइनस होगा 8 और 6 14, 5 और 5 10 11, यानी कि 135 में से क्या घटाएंगे 114। तो 135 में से 114 गया, क्या आ गया हमारे पास 5 में से 4 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो यानी कि 21 आ गया। और x क्या आ जाएगा 21/3, यानी कि x आ जाएगा 7। यानी कि बाईचुंग जो है वो कितने साल का है 7 साल का। x की वैल्यू क्या आई 7, यानी कि बाईचुंग की आयु। पिता की आयु क्या आएगी 29 जोड़ेंगे 9 और 7 16 36 वर्ष। और दादाजी की क्या आएगी 36 में 26 जोड़ेंगे 6 और 6 12, 3 और 2 5 और 1 6 62। तो उसके दादाजी है 62 साल के, वो है 7 साल का, और उसके पिता 36 साल के। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 हमारे पास, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि रवि की जो आयु है 15 वर्ष बाद उसकी जो अब की आयु है उससे क्या हो जाएगी 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना हो जाएगी। तो उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो मान लेते हैं उसकी वर्तमान आयु क्या हमारे पास x, वर्तमान आयु हमने मान ली उसकी x। तो 15 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी x प्लस 15। और जो ये x प्लस 15 है, यानी कि 15 साल बाद वो किसके बराबर होगा, जो उसकी अब की आयु है उससे 4 गुना होगा। यानी कि अब की आयु क्या है x, तो 4 गुना 4x। तो x उस साइड लेके जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 3x, किसके बराबर है 15 के। x कितना आ जाएगा 5, यानी कि उसकी अब की आयु क्या है 5 वर्ष। आप वैसे भी देख सकते हो, देखो अब है 5 वर्ष का, 15 साल बाद 20 वर्ष का, अब से कितनी गुना हो गई 4 गुना ही तो हो गई, यानी कि हमारा उत्तर क्या ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। देखो जब भी आपके पास इस तरह के प्रश्न आए तो आप उस संख्या को मान लेना x, उसके बाद जो जो इस प्रश्न में कहा है वैसे वैसे करते जाना, तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा।
देखते हैं कैसे। देखो हमने वो संख्या मान ली जो हमें निकालनी है, वो मानी हमने x, संख्या x मान ली। उसके बाद क्या दिया हुआ है, को 5/2 से गुना करने पर, यानी कि जो इस परिमेय संख्या x, इसको अगर 5/2 से गुना करें, 2/3 जोड़ने पर जो भी ये संख्या आई, इसमें क्या किया हमने 2/3 जोड़ दिया, -7/12 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, -7/12। तो यहां से हमें क्या x की वैल्यू बतानी है। देखो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो 2/3 को उस तरफ लेके जाएंगे, यानी कि 5x/2 बराबर है -7/12 और -2/3, या फिर यहाँ पे भी -2/3 करेंगे, यहाँ पे भी से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -2/3 और -7/12। इनका लघुत्तम समापवर्तय क्या आएगा 12, यानी कि -7 ऐसे ही, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, -7 -8 क्या हो जाएगा -15/12। और जो ये -15/12 हमारे पास, ये किसके बराबर है 5x/2 के, 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे, यानी कि x क्या आ जाएगा -15/12 गुना 2 ऊपर 5 नीचे, 2 छिकी 12, 5 तिये 15, 3 दूनी 6, यानी कि क्या आ गया -1/2। और वैसे भी आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे 1/2 रखोगे और उसमें 2/3 जोड़ोगे तो -7/12 ही क्या आएगा उत्तर। तो आप चेक भी कर सकते हो ये उत्तर सही है या नहीं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि लक्ष्मी है वो क्या है, बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में रुपए 100, रुपए 50 तथा रुपए 10 वाले नोट हैं। उसके पास क्या है, 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है। उनकी संख्याओं में कम से 2, 3 और 5 का अनुपात है। किस अनुपात में वो 2, 3, 5। उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है। कुल मूल्य कितना दिया हुआ है 4 लाख, और ये क्या दी हुई है, ये अनुपात किसका है, नोटों की संख्या का। तो मान लेते हैं हम कि हमारे पास 100 रुपए के नोट कितने हैं 2x, माना 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 2x, 50 रुपए के नोटों की संख्या 3x, और 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है हमारे पास 5x, और मूल्य दिया हुआ है 4 लाख। अब देखो नोट तो हमारे पास है 2x, कुल मूल्य क्या होगा, एक नोट की मूल्य कितना दिया हुआ है यहाँ पे 100 रुपए के लिए 100, तो 2x के लिए क्या होगा 200x, क्योंकि 100 की गुना करेंगे 2x से, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 200x प्लस, इसी तरह से 50 की 3x से गुना 150x प्लस में 10 की 5 से 50x। ये क्या हमारे पास, ये है 4 लाख के बराबर। देखो आप उलझन में मत रहना, ये तो हमारे पास क्या है संख्या है नोटों की, और ये क्या है मूल्य है। तो मूल्य टोटल कितना आ जाएगा 200 और 150 और 50, 200 200 200 400, तो यानी कि 400x बराबर है 4 लाख के। तो यहां पे 400x बराबर है 4 लाख के, तो x कितना आ जाएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 4000 बटे में 4 कितना आ जाएगा 1000, तो x कितना आ गया 1000। तो यहां पे 100 रुपए के नोट कितने हमारे पास 2x यानी कि 2000, 50 रुपए के नोट 3x यानी कि 3000, और 10 रुपए के नोट 5x यानी कि 5000। तो ये आ गया हमारे पास नोटों की संख्या 2000, 3000 और 5000। उसके बाद प्रश्न नंबर 15,
मेरे पास रुपए 300 मूल्य के रुपए 1, रुपए 2, रुपए 5 वाले सिक्के हैं। कुल रुपए कितने हैं? 300, जिसमें है मेरे पास 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के। रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। जो 2 वाले सिक्के हैं वो क्या है? 5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुणे। तो हमने मान लिया कि 5 वाले रुपए, जो 5 रुपए वाले सिक्के हैं वो कितने हमारे पास? x। कितने माने हमने? x। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है कि 2 रुपए वाले सिक्के 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या में 3 गुने हैं, यानी कि 2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं? इनकी संख्या हो जाएगी हमारे पास 3x। और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 160। तो देखो 5 रुपए वाले हो गए, 2 रुपए वाले, 1 रुपए वाले सिक्के की संख्या कितनी होगी हमारे पास? कुल है 160। उसमें से अगर हम 2 और 3 वाले घटा दे तो क्या आ जाएगा? 1 वाले ही तो आएंगे, यानी कि यहां पे कितने? x और 3x यानी कि 4x। तो 160 माइनस 4x, ये क्या आ गया हमारे पास? 1 रुपए के सिक्के। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, तो हमें बताना है कि 5 रुपए कितने सिक्के, 1 रुपए के और 2 रुपए के। अब देखो इन तीनों का जोड़ क्या होगा? 300। आप ऐसा सोच रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? संख्या। लेकिन हमें क्या चाहिए? मूल्य। तो मूल्य क्या होगा? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x, तो मूल्य क्या हो जाएगा? 5x। जैसे भी 14th क्वेश्चन यानी कि 14वां क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल ऐसे ही होगा ये भी। देखो यहां से कितना आएगा मूल्य इसका? 5x जमा में ये 2 रुपए वाले हैं तो 3 दूनी 6x जमा में ये 1 रुपए वाले हैं तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, यानी कि 160 माइनस 4x बराबर है 300 के। 6 और 5 11, 11 में से 4 गए 7, 7x बराबर है 300। 160 उस साइड जाके माइनस, तो 300 में से 160 गया 140, और ये किसके बराबर है? 7x के। तो x क्या आ जाएगा यहां से? 140/7, यानी कि 7 दूनी 14, 0 20। तो यानी कि x क्या आ गया? 20। और x क्या माना था? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए वाले सिक्के कितने आ गए हमारे पास? ये आ गए हमारे पास 20। और रुपए 2 वाले सिक्के 3 गुने से, यानी कि 20 या 60। और रुपए 1 वाले कितने होंगे? अब 60 और 20 80, कुल है 160। तो 160 में से 80 गया 80, तो यानी कि 1 रुपए वाले कितने आ गए? 80। तो हमारे पास सिक्कों की संख्या आ गई 5 रुपए वाले 20, 2 रुपए वाले 60, 1 रुपए वाले 80। उसके बाद आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, प्रश्न नंबर 16। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को रुपए 100 और विजेता को छोड़कर अन्य प्रतिभागियों को रुपए 25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यानी कि जो एक विजेता होगा उसको तो मिलेंगे 100 रुपए और बाकी सभी को मिलेंगे 25-25 रुपए। यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल 66 प्रतियोगियों में विजेताओं की संख्या बताइए। यानी कि देखो विजेता को मिल रहे हैं 100 रुपए, कितने रुपए? 100 रुपए। और जो प्रतिभागी है विजेता को छोड़कर जो बच गए उनको 25-25 रुपए मिल रहे हैं। कुल रुपए बांटे गए 3000 और कुल प्रतिभागी थे 63। कितने थे? ये रुपए बांटे गए और ये थे कुल प्रतिभागी, कितने थे? 63। तो विजेताओं की संख्या बताइए। तो हमें बताना है कि 63 प्रतिभागियों में कितने विजेता हैं। देखो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि विजेता क्या हमारे पास x, माना विजेताओं की संख्या क्या मान ली हमने? विजेताओं की संख्या मान ली x, और जो विजेता नहीं है उनकी संख्या क्या हो जाएगी? 63 माइनस x। तो जो विजेता नहीं है उनकी संख्या क्या हो जाएगी?
63 माइनस एक्स। अब कुल मूल्य कितना बांटा गया है, कुल धनराशि बांटी गई है 3000 रुपए। अब देखो ये 3000 रुपए किसके बराबर होंगे, विजेताओं को, एक विजेता को कितने रुपए मिलते हैं 100, तो विजेता कितने हैं x, तो कुल रुपए कितने मिलेंगे 100x जमा में, और प्रतिभागी को मिलते हैं 25 और कुल प्रतिभागी कितने हैं 63 माइनस एक्स, तो 25 ब्रैकेट 63 माइनस एक्स, और इन दोनों का जोड़ क्या होगा 3000 के बराबर, तो 100x प्लस 25 दिया 75 7, 25 छिका 150 और 7 157 माइनस 25x बराबर है 3000 रुपए के। तो 100 में से 25 गया 75x बराबर है 3000 माइनस, ये प्लस साइड जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 1575। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया, देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गए 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ क्या बच गया अब हमारे पास 9, 9 में से 5 गया 4 और 2 में से गया 1। अब जोड़ के देख सकते हो 25 75 100 15 14, यानी कि क्या गया 1425 किसके बराबर है 75x के, तो x क्या जाएगा 1425 बटे में 75। अब देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हो आप चला सकते हो इसको 25 पे, 25 दिया 75, 25 5 125, बच गए कितने 15 और 2 17, 25 से 175 क्या आएगा 57, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 निम 27, क्या आ गया 19। तो जो विजेता है, विजेताओं की संख्या क्या आ गई हमारे पास 19, और जो विजेता नहीं है वो कितने आ गए 63 में से 19 गए, 13 में से 9 गए 4, 5 में से गया 4 44, 44 विजेता नहीं है और 19 क्या है विजेता। अब 100 रुपये मिल रहे थे 1900 तो ये मिल गए, और 25 के हिसाब से 44 कर सकते हो आप, तो ये आ गए हमारे पास 19 और 44। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।